Assalamualaikum guys. Hi everyone. Hope you all are doing well. In this video, we will talk about what is electronic configuration. Before going into detail of what is how to write electronic configuration of certain number, we will know what is electronic configuration. We will know the definition. Basically, electronic is derived from, as you can see here, is hidden. What is hidden? Here is hidden electron. के यहाँ क्या चीज़ छुपी हुई है? यहाँ एक चीज़ छुपी हुई है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन. एंड कॉन्फ़िगरेशन, फिगर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो किसी तरीके से अरेंज हुई है, राइट? सो कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट. तो जब एक इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन विल अराइज के फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज in the shells of an atom is known as electronic configuration. जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल, तो अरेंज हुए होते हैं कहाँ भाई? ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंडिंग जो है हमारे पास शेल्स होते हैं. एज अ होल दिस इज़ नॉन एज एटम. तो वहाँ पे अगर जब इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एज यू नो कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग जो शेल्स होते हैं, ठीक है जी, उसे हम नाम देते हैं. फर्स्ट शेल को के शेल, सेकेंड शेल एम शेल एंड अनदर वन एंड सो ऑन. ओके, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? मतलब हम इसको अगर हम यूँ देखे जाए तो यहाँ पे जब हमारे पास जो शेल्स की मतलब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है, इसको हमने मज़ीद जो है डेप्थ में जाके देखा तो ये एन क्या है, किसको शो कर रहा है? पहला शेल. एन किसको शो कर रहा है कि भाई इसमें 2 शेल आ गए. एन किसको शो करे कि भाई इसमें 3 शेल आ गए. अब एन किसको शो करे कि इसमें 1 2 3 4 शेल्स आ गए, राइट? एज यू नो कि फर्स्ट शेल इज़ नॉन एज के शेल एंड द टू शेल द सेकेंड शेल अलॉन्ग विद द फर्स्ट. ठीक है, एल शेल कैसे बनता है? पहले वाला होगा तब तो एल सेकेंड शेल बनेगा, राइट? तो एल में हमारे पास पहला वाला होगा, दूसरा भी आ जाएगा. एम शेल में तो पहले ये दो होंगे भी, के एल, और हमारे पास आ जाएगा एम शेल. इन अ सिमिलर वे, जैसे कि हमारे पास ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, या सारे जो हैं फिर ये क्या हो जाएगा? ये एन फोर शेल को जब ये तीनों होंगे ही नहीं तो ये फॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्ट से ये गायब होके ये नहीं आ सकता, राइट? ओके, अब हमने देखना है कि के शेल में कौन सा ऑर्बिटल आता है. इसमें आता है एस ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एल वो जब बनता है जो हमारे पास पहले वाला भी बनता है, तो इसके साथ मिलके वो क्या बना रहा होता है? इसमें एस भी आता है एंड पी भी आता है. इसी तरह एम शेल में जब जाते हैं तो इसमें एस के साथ साथ पी के साथ साथ हमारे पास डी भी आ जाता है. और यहाँ पे जैसे एस हो गया, पी डी एफ, इसमें एफ भी आ गया. यानी मैक्सिमम अगर हम इस लेवल तक लेकर जाएँ एट द लेवल ऑफ 9 एंड मैट्रिक क्लास, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाता है? एस पी डी एफ तक हमारे पास आती है. नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि आप जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स कि यहाँ पे 2 शेल्स हैं, यहाँ पे तो एस है ही, तो पी भी आ गया. पी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ एस था ही 2 और पी में भी कितने थे? 6 थे. अब एस पी के साथ क्या आ गया हमारे पास? डी आ गया. अब डी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बिल्कुल इसी तरह एस में तो 2 है ही. अब इसमें हमारे पास पी में कितने हो गए बेटा? 6. एंड देन डी में कितने हो गए हमारे पास? 10. अच्छा, एफ में कितने आ जाएंगे फिर? 14 आ जाएंगे. यू कैन काउंट हेयर. ओके, नाउ हाउ कैन यू लर्न कि भाई एस में मैक्सिमम, ओके, यू हैव टू रिमेंबर मैक्सिमम, इससे कम भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में हमारे पास मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, एफ में 14. नाउ आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी, बट द ट्रिक विच आई एम गोइंग हेयर इज़ हाउ टू लर्न इज़, इसकी अगर शक्ल हम कुछ इस तरह से कर लें तो ये किसकी तरह दिखता है? 2. तो इन दिस वे यू कैन लर्न कि इसमें 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं. इस तरह पी को अगर हम उल्टा करें, इस तरह से करें, तो ये किसकी शक्ल देता है? 6 की. तो पी में 6 होते हैं. इफ़ वी सी इन उर्दू, दिस वर्ड इज़ नोन एज 10, नॉट 10. देखिए, इन उर्दू इज़ नोन एज 10. सो किसकी आवाज़ आ रही है? डा की. तो 10 से याद कर सकते हैं आप. इस तरह एफ़ किसके लिए होता है? फिश के लिए नहीं होता, एफ़ 14 के लिए होता है. मतलब हेयर इन दिस वे यू कैन लर्न कि एस की शक्ल 2 उल्टी कर दी जाए तो मतलब से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2.
इन दिस वे भाई पी की शक्ल उल्टी कर दी जाए कितना बनता है 6, तो इसमें 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इन अ सिमिलर वे डी फॉर जो है 10 नॉट 10। फिर एफ से क्या आता है 14, एफ फॉर 14 अल्फ़ाबेटिकली, मतलब सॉरी आप भी ये देख सकते हैं कि भाई कौन सा है 1 2 3 करके आप इस तरह से कर सकते हैं। कौन सी काउंटिंग आ रही है 14 काउंटिंग आ रही है, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। आई होप दिस ट्रिक वाज यूज़फुल। नाउ अगर हमने किस तरह से मतलब इसकी ख़ास अरेंजमेंट होती है उसको हम देख लेते हैं। ये बहुत आसान है कि आप 1 से लेकर 7 तक गिनती लिख लें। 7 तक गिनती लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर आप यहाँ से एक छोड़ें, यहाँ से एक छोड़ें और फिर आप इसको लिख दें। फिर इस तरह यहाँ से एक छोड़ के, यहाँ से एक छोड़ के आप काउंटिंग कर लें। यहाँ से एक छोड़ के, यहाँ से छोड़ के ये। अब यहाँ पहले वाला जो है इसमें सब में एस 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 लिख दीजिए, सेकंड में पी 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 पी, थर्ड में डी 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 और फोर्थ में एफ। अब किस तरह से अरेंजमेंट होगी, आपने इस तरह से एरो बनाना है। ओके यू, ठीक है जी, आप इसको इस तरह से एरो बनाओगे। द रीज़न वाई आई एम explaining this because you people cannot memorize के 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 इस तरह से। लेकिन अगर आपको ये याद हो कि भाई काउंटिंग लिखी है 1 से लेकर 7 तक, फिर यहाँ से एक छोड़े, यहाँ से लेके फिर ये लिख के फिर ये ओके। तो अब हमें पता है कि एस में 2 होते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो अब इसको इस तरह से रिमेंबर कर सकते हैं कि पहले जो हमने एरो जहाँ से शुरू हो रहा है तो मतलब ये पहले फिल होगा, तो ये हमने लिख दिया। फिर दूसरे एरो में देखो ऊपर से कुछ नहीं है, 2s है, तो फिर ये फिल होगा। इस तरह हमने ऊपर से देखा कौन सा है 2p है, तो 2p लिख दिया, 3s आएगा। फिर इस तरह से हमने ये करते जाना। इस हिसाब से हमें ये चीज़ें इसके हिसाब से जो है हम जो है इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वी विल सी एन एग्जाम्पल। आई होप सो फार इज़ क्लियर। फॉर सपोज बोरॉन एक एलिमेंट है और इसका जो है सिंबल बी है। इसका एटॉमिक नंबर, दिस इज़ इट्स एटॉमिक नंबर। हमेशा याद रखिए, रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ ऑलवेज ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? इट्स बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, राइट? सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? सो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन की होती है, एटॉमिक नंबर की होती है। लेकिन एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, ठीक है? तो इसकी जो है आपको याद करनी पड़ेगी। देयर आर सर्टेन atomic number of certain elements, so you have to memorize this. Either you can give an exam the element along with the atomic number, sometime you won't be, so it's better if you memorize some of the atomic number. Okay, now इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहला ऑर्बिटल क्या आएगा 1s। ओके, तो हमने लिख दिया 1s। अब s में कितने आते हैं 2, तो हमने 2 लिख दिया। ये टोटल 5 है, इसको देखते हुए हमने चलना है। तो 2 है चले गए, 3 बच गए, तो 1s के बाद क्या आता है 2s, 2s लिख दिया। 2s में कितने होते हैं 2, 2 लिख दिया। अब 2 2 4 हो गया, लेकिन एक बच गया 5, तो लेकिन 2s के बाद क्या आता है 2p, 2 के बाद यहाँ इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमने इसके हिसाब से चलना है। इसमें कितने 5 है, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, कितने बचे 1, तो हमने 1 लिख दिए। 2 2 4 और 1 5। In this way we do electronic configuration of certain element. We will take another example. Organ, it is a noble gas and the symbol of organ is AR and its atomic number is 18. Okay, it is its atomic number. It is atomic number. And one more again I am emphasizing कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर की होती है। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे 1s ऑर्बिटल फिल होगा, 1 लिख दिया 1s। कितने होते हैं इसमें 2 होते हैं, 2 लिख दिए। फिर 1s के बाद क्या आता है 2p, 2s, 2s लिख दिया। इसमें कितने आते हैं भाई 2 आते हैं। उसके बाद p कितने आते हैं 6। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि यहाँ 18 तक हमें फिल करना है, ऐसे नहीं हम जाते रहें। कितने हो गए 10 कंप्लीट हो गए, 8 बचे। 2p के बाद क्या आता है 3s, s में कितने आते हैं 2, 2 लिख दिए। कितने हो गए भाई 12 हो गए। अब हमारे पास मज़ीद रहते हैं
6। अब 3s के बाद क्या आता है 3p। 3p में मैक्सिमम 6 आते हैं, लेकिन हमें देखना है कि 18 तक आए। अगर हम देखें 12 2 6, ठीक है जी, ये हो गई 2 2 4 6 10 और 2 6 18। तो ये इसकी क्या हो गई भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आई होप इट वाज यूज़फुल। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन।